जय हो श्री कृष्ण भगवान की। जो 18वां अध्याय है ना, वो भगवान श्री कृष्ण जी के चरण हैं। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, संन्यास और त्याग इन दोनों में से त्याग के विषय में तू मेरा निश्चय सुन, क्योंकि त्याग सात्विक, राजस और तामस भेद से 3 प्रकार का कहा गया है। यज्ञ, दान और तप रूप कर्म त्याग करने के योग्य नहीं है, क्यों, बल्कि वह तो अवश्य कर्तव्य है, क्योंकि यज्ञ, दान और तप ये तीनों ही कर्म बुद्धिमान पुरुषों को पवित्र करने वाले हैं। इसलिए हे पार्थ, इन यज्ञ, दान और तप रूप कर्मों को तथा और भी संपूर्ण कर्तव्यों को आसक्ति और फलों का त्याग करके अवश्य करना चाहिए। यह मेरा निश्चय किया हुआ उत्तम मत है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो कुछ देना नहीं चाहते किसी को, चाहे किसी का हक हो तो भी नहीं देना चाहते। अब ये बताइए कि क्या वो साथ लेकर जाएंगे कुछ, लेकिन कुछ नहीं लेके जाते। एक मैं आपको इसी में छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। एक बुजुर्ग थी, वो जब मरने लगी तो उसके पास उसकी ननंद की एक बहुत भारी भारी, पहले पाजेब होती ना, बहुत भारी होती थी, पाजेब थी चांदी की। उसने अपनी बहू को सौंप दी। उसने कहा, बेटा ऐसा करना, ये तेरी जो मेरी ननंद है, तेरी बुआ जी आएगी, ये पाजेब उसको दे देना। उसके मन में आ गया कि वो तो मर गई है, किसी को पता भी नहीं है, मैं क्यों दूँ उसको। उसने वो पाजेब अपने पास संभाल के रखी, पेटी के अंदर छुपा के रखी, किसी को नहीं बताया। धीरे धीरे दिन बीतते गए। उसके बाद फिर उसका भी अंत समय आया। उसने जो है ना, चाहे कुछ भी किया हो बंदे ने, उसने भगवान का नाम भी ले रखा था। वो नाम जपती रही, बैठ के नाम जपती रही, लेकिन उसके प्राण ना निकले। लास्ट का समय था, लेकिन वो खूब उसने सिमरन किया, उसके प्राण नहीं निकल रहे थे, उसके प्राण अटक रहे थे। क्योंकि जब तक हमारा कोई श्वास और कर्म पूरा नहीं होता, तब तक भगवान हमें नहीं ले जाता है। ये सत्य है बात। और जीना तो व्यर्थ है, मरना सत्य है। जीना झूठ है, मरना सत्य है। क्योंकि एक दिन सबको इस संसार को छोड़कर चले जाना है। ये बेकार के वहम हैं, भलेखे हैं, ये मेरा, ये मेरी, ये लड़का मेरा, ये लड़की मेरी, ये बच्चे मेरे, पोते मेरे, पोतियाँ मेरी, नहीं। ये बेकार के मोह जाल है। मोह जाल में हम फंसे हुए हैं। ये नहीं कि हमने जहाँ जाना है कि हम वहाँ पर अपना इंतज़ाम करें, कुछ अच्छे कर्म कर लें। हाँ, फिर मैं बता रही थी, वो जब वो खूब उसने सिमरन किया, उसके बाद वो लेट गई। लास्ट का समय था, हाय कर रही थी, लेकिन वो बहुत समझदार थी। उसने अपनी बहू को बुलाया, उसको कहा, सभी को पता चल गया कि ये जो है इसकी तबीयत ठीक नहीं है। उसकी फूफस भी आई, उसकी जो सास थी, उसकी ननद, उसके घर वाले की बुआ जी भी आई उसको देखने के लिए। उसने फिर उठी जैसे तैसे और उसने कहा, ये पेटी खोलो। उसने वो पेटी खुलवाई और उसमें से किसी कपड़े में बांध कर उसने वो पाजेब रखी हुई थी, उस पाजेब को निकाला। काफ़ी सारी बहुत भारी पाजेब थी वो, उसको निकाला और उसको कहा, अपनी उसको फूफस को, बुआ जी को बुलाया अपने पास और उसने उसके हाथ में वो सौंप दी और कहा कि ये जो है मेरी सास मेरे को देकर गई थी और ये मैंने आपकी अमानत संभाल के रखी थी, मैं आपको दे नहीं पाई, ये मैंने आपको सौंप दिया। और उसको सौंपते ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए। देखिए, ये काम उसका रह गया था, उसका। ये सच्ची बात है। हमें जो है ईमानदारी से अपना जो है जिसका हिस्सा जो है, जिसका देना है, लेना है, वो हिसाब किताब पूरा कर देना चाहिए। तो इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि भगवान जो हैं
हमारे कर्म कटवाते हैं। मनुष्य योनि में ही कटते हैं। 84 लाख योनियाँ हैं, उसमें जो है कोई कभी हम कुत्ता बन के आए हैं, कभी हम छछूंदर बन के आए हैं, बाघ बन के आए हैं, गाय बन के आए हैं। ये तो वो ईश्वर ही जानता है। हमारे जो कर्म हैं, जो हमने 84 लाख योनियों में किए हैं, वो कर्म हमें मनुष्य योनि में ही भुगतान करना पड़ता है। आप समझते होंगे कि उन योनियों में क्यों नहीं कर सकते हैं जो कर्म हमने किए थे, क्योंकि उन योनियों में हमें कुछ बुद्धि नहीं होती है। किसी किसी योनि में जो कोई प्राणी समझदार होता है, लेकिन कर्म करने का अधिकार तो मनुष्य योनि में ही भगवान ने दिया है। देखिए, मनुष्य इतना प्रबल, इतना बलवान है, वो सभी को वश में कर लेता है। नाग जो है वो काल है, सांप जो है काल है। आपने देखा होगा सपेरे की बीन पे कैसे नाचता है, वो मनुष्य ने अपने काबू में कर रखा है। और हाथी जो है वो देखिए, वो कई बंदों को मार देता है, लेकिन मनुष्य ने उसको अपने अंकुश से वश में किया हुआ है। और जो शेर है, शेर को सबसे ताकतवर समझते हैं, चीता है, शेर है, सबसे ताकतवर समझते हैं। लेकिन इंसान ने अपनी बुद्धि से शेर को अपने काबू करके और चिड़ियाघरों में बंद कर रखा है। जब वो खोलते हैं, दिखाते हैं किसी को, उसी समय खोलते हैं। और इसीलिए हम बुद्धिमान बताए हैं भगवान ने। हमें सभी जोनियों का सरदार जोन बताई है। ये सब पे राज करता है, ये राजा बन सकता है, राजा होता भी है। और अपने कर्म इसको अच्छे करने चाहिए। लेकिन फिर भी हम दुनिया में ऊट पटांग चीज़ें करते रहते हैं, मैं, मेरा, मेरी। ये नहीं कि हमें अंत समय कुछ भी साथ नहीं लेके जाना है और अकेले ही जाना है। हमें उस प्रभु का भजन करना चाहिए, उसका हर टाइम हर पल शुक्राना करना चाहिए कि हे प्रभु, कि तू हमारी रक्षा करना हर जगह। अभी ये देखिए पहलगाम में क्या हुआ है, और अभी ये शिलोंग में क्या हुआ है, मेघालय में एक कपल था, जोड़ा। बहुत दुख आता है। मेरी तो आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आप समझदार हैं, ऐसी जगह पे मत जाएं जहाँ पे खतरा हो। बहुत ही सोच समझ कर ऐसी जगह पे जाएं। और सबसे पहले तो बड़ों की बात माने, अपने बुजुर्गों की बात माने। पहले जो है बुजुर्ग होते थे, गांव में सभी जानते हैं, सभी बहनें जानती हैं, बुजुर्ग बहनें जानती हैं, जो पुराने ज़माने के लोग हैं वे सब जानते हैं। जब बहू घर में आती थी, 1-2 महीना 1 साल तो उनको पता ही नहीं चलता था कहाँ जाना, कहाँ क्या करना है। आजकल ज़माना एडवांस हो गया है, लेकिन अपनी जान की भी परवाह करनी चाहिए। पहलगाम में क्या हुआ है, बहुत बुरा हुआ है, बहुत ही बुरा हुआ है। आजकल ज़माना बहुत ख़राब है, कलयुग है, घोर कलयुग है। इंसान को इंसान मार रहा है। देखिए, जो हमारे खतरनाक ये जानवर है वो नहीं मारते हैं, वो नहीं मारते हैं, इंसान ही इंसान को ख़त्म कर रहा है। अब देखिए, पहले जो बुजुर्ग महिलाएं हैं वो जानती हैं, जब बहू दुल्हन घर में आती थी तो उनको घर में एक जोत की रोटी कहते थे उसको, जोत की रोटी बनाते थे। सभी प्रेम से, उसमें अथाह प्रेम होता था। और उसमें फिर उनको मत्था टिकाते थे, और सभी को, दूल्हा दुल्हन को मत्था टिकाते थे। उसके बाद फिर उसको जो है इतने प्यारे प्यारे हमारे रीति रिवाज हैं, रस्म रिवाज हैं, वो कहीं खो से गए हैं। छटियाँ खेलती थी तो एक दूसरे को मजाक करते थे। और कंगना खेलती थी, कंगना खेलती थी, बहुत ही मज़ेदार खेल होता था। उसमें दूध में वो डाल के कंगना, उसको अंगूठी को ढूंढते थे एक दूसरे, वो जीत हार होती थी बन्ने बन्ने में। और फिर कहते थे कि हाँ, अब जब कई दिन के बाद फिर बहू को भोजन बनाने के लिए रसोई में खड़ा करते थे कि रोटी बनानी है। फिर वो सबकी रोटी अकेली नहीं बनाती थी, उसका हाथ लगवाते थे, जैसे मीठा हलवा वगैरह बनवा के। और फिर उसको जो है सबको, सबके पैर छूती थी, भोजन देती थी सबको। फिर उसको नेक देते थे, सभी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें देते थे। अब जैसे
जब सीता माता आई थी तो मुंह दिखाई उसको कैकेयी ने कनक भवन, सोने का भवन दिया था उसको, मुंह दिखाई, देखिए सोने का भवन दिया था। और आज भी लोग सोने की टूम डाल देते हैं, कोई मुंह दिखाई अपनी बहू को टिक्का डाल देती है, कोई अंगूठी डालती है, कोई मंगलसूत्र डाल देती है। लड़के भी अपनी बीवी को शगन देते हैं, कोई मंगलसूत्र डालता है, कोई और गिफ्ट देते हैं, बड़े बड़े गिफ्ट दे देते हैं। और देखिए ऐसे रस्म रिवाज होते हैं, उसमें बहुत टाइम निकल जाता है, पता ही नहीं लगता। लेकिन आजकल इतना भी एडवांस नहीं होना चाहिए, अपनी जान की तो परवाह कर लो। अभी तो उनके हाथों की मेहंदी भी नहीं उतरी, और अभी देखो वहाँ जा कर के उन्होंने ऐसे नरसंहार कर दिया, और अपने देश को जो है अपनी इज्जत के खातिर, अपने मान की खातिर, अपनी लाज बचाने के लिए सिंदूर ऑपरेशन कराना पड़ा। और वो फिर बेटियों ने जा कर के वहाँ पे उनके जो है फतेह हासिल की है। मैं सलाम करती हूँ उन बेटियों को, और अपने मोदी जी को भी, जिसने अपने देश की असमत पे आँच नहीं आने दी, और सभी को जो है मान दिलाया। सारा देश सच में मोदी की तरफ देख रहा था कि अब क्या करेंगे, क्योंकि उन्होंने काम ही ऐसा किया था। उन्होंने उनको लड़कों को मारकर उनकी औरतों को कहा कि जाओ मोदी से कह दो कि हमने ये काम कर दिया है। और फिर उन्होंने देखो कितना दुष्परिणाम उनको मिला। नहीं तो वो खुशी से जीते, अच्छी तरह अमन से जीते। तो ये फिर ऐसे तो फिर करना ही पड़ा, युद्ध के आसार हो गए थे। ये तो मोदी जी, योगी जी और ये सरकार है ऐसी कि इन्होंने सफलता से अपने देश की लाज बचाई है, उन बहनों की जो है इज्जत रखी है, और उनका बदला लिया है पूरा। और हम तो शांति चाहते हैं, हम तो अमन चाहते हैं, हम किसी को दुखी नहीं करना चाहते। लेकिन क्या करें, कुछ मजबूरियां आ जाती हैं। अगर कोई किसी की असमत पे हाथ डाले, इज्जत पे हाथ डाले, तो क्या फिर पीछे मुड़ा जा सकता है? नहीं मुड़ा जा सकता। तो हमारे जो हैं देश के बहुत शूरवीर योद्धा हैं। मैं तो यही सभी से सरकार से भी प्रार्थना करूंगी कि सब बच्चों को ऐसी स्कूल में एक क्लास चलाएं जिसमें आत्मरक्षा करेंगे। अगर वो बच्चे अग्निवीर होते, कुछ आत्मरक्षा के लिए उनको गुर आते, तो वो ऐसे ना मारे जाते। क्योंकि ना कोई तो टैलेंट दिखाता। इतने सारे बंदे 2-4 बंदों ने मार दिए, ये बहुत शर्म वाली बात है। निहत्थों पे वार किया है, निहत्थों पे वार किया। अगर वो भी कुशल ट्रेनिंग ले रखी होती ना, तो उनको कोई भी परेशानी ना होती। इसलिए हर नागरिक को, हर बच्चे को इसमें सक्षम होना चाहिए कि वो जो है अपनी आत्मरक्षा कर पाएँ। बेटियों को भी और बेटों को भी, दोनों को स्कूल में एक लगाया जाए पीरियड, जिसमें उनको आत्मरक्षा के लिए स्पेशल ट्रेनिंग दी जाए, ताकि वो टाइम के समय के मुताबिक उनके काम आए, और वो ऐसे ना उनके साथ कोई हादसा हो, अगर कोई ज़रूरत पड़े तो उनके काम आए। तो मैं तो सभी को यही सलाह देती हूँ कि आप अपने बड़ों की इज्जत करें, बड़ों का कहना मानें, और बुजुर्गों के कहने में चलें। वो ऐसे भी बुरे नहीं हैं कि आपको पुरानी उसमें जंजीरों में बांध के रखेंगे, नहीं, पर लेकिन वो आपके फ़ायदे के लिए ही कहते हैं। 2 मिनट सुन लो, सोच लो क्या कह रहे हैं वो आपको। अब ये जो है जब टाइम पूरा करके अपना चले जाते हैं, जैसे अभी मेरी जेठानी सास थी, वो भी पीछे अभी उनकी जो है संसारिक यात्रा पूरी करके वो चले गए हैं। लेकिन वो बहुत ही प्यारी थी, बहुत ही अच्छी थी, और सबको प्यार करने वाली थी। और एक बहुत उसने ऐसी ज़िंदगी गुजारी है कि कुर्बानी ही कुर्बानी दी है। अपने बच्चों को कामयाब किया है, लड़कियों को भी कामयाब किया है, लड़कों को भी कामयाब किया है। और उनकी जो है मीठी प्यारी यादें हमारे साथ रहेंगी हमेशा।
और हम तो उनको यही सच्ची श्रद्धांजलि देते हैं। भगवत गीता जी का 18वें अध्याय का पाठ मैं सुनाती हूँ। इस भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा है, निषिद्ध और काम्य कर्मों का तो स्वरूप से त्याग करना उचित ही है, परंतु नियत कर्म का स्वरूप से त्याग करना उचित नहीं है। इसलिए मोह के कारण इसका त्याग कर देना तामस त्याग कहा गया है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, जो कुछ कर्म है वह सब दुख रूप ही है। ऐसा समझकर यदि कोई शारीरिक क्लेश के भय से कर्तव्य कर्मों का त्याग कर दे तो वह ऐसा त्याग के फल को किसी प्रकार भी नहीं पाता। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो शास्त्र विहित कर्म करना कर्तव्य है, इसी भाव से आसक्ति और फल का त्याग करके किया जाता है, वही सात्विक त्याग माना गया है। जो मनुष्य अकुशल कर्म से तो द्वेष नहीं करता और कुशल कर्म में आसक्त नहीं होता, वह शुद्ध सत्वगुण से युक्त पुरुष, संस रहित बुद्धिमान सच्चा त्यागी है। क्योंकि शरीरधारी किसी भी मनुष्य के द्वारा संपूर्णता से सब कर्मों का त्याग किया जाना शक्य नहीं है। इसलिए जो कर्म फल का त्यागी है वही त्यागी है, ऐसा कहा जाता है। जय ये 18वें अध्याय के कुछ श्लोक थे। फिर मैं बाकी का अगले उसमें वीडियो में आपको बताऊंगी। जय हो श्री कृष्ण।